हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है जहां हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। बच्चों जिन्होंने क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ क्लियर किया है उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देता है ये कॉमर्स सब्जेक्ट। ये बहुत ही वर्सेटाइल फील्ड है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th कॉमर्स के साथ क्लियर की है। ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस के साथ साथ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या इस तरह के किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। कुछ ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं मैं आपको इस अपने वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले आता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी। जितने बच्चे भी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 12 करते हैं उन सब का, मैक्सिमम लोगों का एम होता है कि उन्हें सीए बनना है, चार्टेड अकाउंटेंसी करना है। ये आपको ऑडिटिंग के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में बहुत ब्राइट करियर की अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आते। कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं, साल में 2 बार टेस्ट होता है जिसको आप क्लियर करने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं, जैसे 6 या 8 सब्जेक्ट हैं वो आप क्लियर करते हैं और क्लियर करते जाते हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सालों में ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए करने के बाद अपनी फर्म खोल सकते हैं या किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज एक सीए को मिलता है। इसी फील्ड में सेकेंड ऑप्शन होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये भी हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी मांग सीए जितनी ही है। बहुत सारे गर्ल्स जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं वो सीएस का कोर्स करती हैं और हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है जो कि फाइनेंशियल चीज़ों को, लीगल मैटर्स को, कंपनी लॉ को बहुत अच्छे से समझ के उस कंपनी को अपनी सेवाएं देती हैं। एक और फील्ड है जो भी बहुत सारे कॉमर्स बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी सीए सीएस की तरह ही कोर्स है जहाँ पे बच्चे कुछ पेपर फाउंडेशन, मिडिल और मेंस क्लियर करके अपना सीए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डिग्री ले सकते हैं या एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो भी बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जो उस कंपनी में कॉस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्स प्रोवाइड कराता है कॉस्ट से रिलेटेड, उसके कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक नया उभरता हुआ फील्ड है कॉमर्स के बच्चों के लिए एक्चुरियल साइंस। ये बेसिकली मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स डाटा के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जिन बच्चों को डाटा से खेलने का शौक है, स्टैटिक्स बहुत अच्छा लगता है, वो ये कोर्स करते हैं। ये जनरली इंश्योरेंस के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में जो फ्यूचर के रिस्क हैं उसको कैलकुलेट करता है और ये भी आपको एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन देता है उन बच्चों को जो कॉमर्स के साथ 12 कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि बीकॉम करने के बाद बच्चे लॉ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बीकॉम करते हैं कॉमर्स वाले, जिन्होंने बीकॉम किया फिर एलएलबी किया और एक लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीकॉम ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैरियर स्किल्स नहीं मिलती, लेकिन अगर मैनेजमेंट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज मिलती है फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंपनी लॉ। इन चीज़ों के लिए जो फाउंडेशन की नॉलेज है वो आपको बीकॉम में मिल जाती है। बीकॉम के साथ साथ एक और फील्ड है कॉमर्स के बच्चों के लिए जिसको हम बीबीए बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं फ्यूचर में वो अपना फाउंडेशन बीबीए के थ्रू करते हैं। ये और बीकॉम ऑलमोस्ट इक्वली होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है प्रैक्टिकल पार्ट को। इसमें भी आपको मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराई जाती है जो कि फ्यूचर में आपको एमबीए करने के दौरान बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आप कॉमर्स के फील्ड से आए हैं तो आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं।
होटल मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको साइंस बैकग्राउंड चाहिए या आर्ट्स बैकग्राउंड चाहिए। बीकॉम वाले बच्चे भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और फील्ड है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि आपने 11-12 में साइंस नहीं पढ़ी लेकिन आपको कंप्यूटर का शौक है, आप कंप्यूटर्स में कुछ करना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप BCA भी कर सकते हैं। पहले यह था कि BCA सिर्फ साइंस वाले बच्चे करते थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स के साथ 12 किया हुआ है, वो बच्चे BCA करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे भी BCA कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस के लिए एक बैकग्राउंड एंट्री है, ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप BCA कर लेते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, उसको सीखते हैं, सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं, इसके अलावा अगर अपनी स्किल आप डेवलप करते हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो आप BCA के बाद MCA करके एक कंप्यूटर इंजीनियर वाली लाइफ या कंप्यूटर इंजीनियर्स वाला कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड एंट्री है दोस्तों, ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस जैसा IIT कर सकते हैं या आप BTech कर सकते हैं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा किया, हार्ड वर्क किया और अपनी स्किल्स को डेवलप किया। दोस्तों, जहां तक कॉमर्स की बात है तो बहुत वर्सेटाइल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन सिर्फ आप अगर कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई बहुत अच्छा करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। स्किलफुल बनने के लिए ही लोग CA करते हैं, कॉमर्स वाले CS करते हैं, CMA करते हैं या एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि खाली BCom करने से आपका स्किल डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा फ्यूचर आपके लिए अवेलेबल होगा कॉमर्स बैकग्राउंड के थ्रू। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, CA, CS, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, एक्चुरियल साइंस, BCom, BBA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स का, आपके हर क्वेश्चन का स्वागत करूंगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आया और आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।